Good morning, students. Today we are studying rational number for class 8. Okay. इसमें लास्ट लेक्चर में हमने चार जो प्रॉपर्टी है उन पर डिस्कस किया था और उनके कुछ जो एग्जाम्पल वो ऑब्टेन किए थे। आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए हम प्रॉपर्टी देखेंगे और तीन प्रॉपर्टीज पर हम डिस्कस करेंगे, क्लोजर, कम्युनिकेटिव और एसोसिएटिव। ओके, तो यहाँ पर रैशनल नंबर के साथ ही हम जो दो नंबर है उन पर भी इन्हीं प्रॉपर्टी को फॉलो करवाएंगे, इंटीजर्स, होल नंबर और रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर है वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा रैशनल नंबर है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो हमने लिया है क्लोजर। देख, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, दो नंबर रहेंगे और उन दोनों नंबरों को आपको एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए फॉलो करवाना है। क्या वो जो इंटीजर्स अगर है वो इंटीजर्स ही आते हैं, नहीं आते। ओके, तो देखिए पहला प्रॉपर्टी जो है हम वॉल नंबर के लिए सॉल्व कर रहे हैं और वॉल नंबर क्या है, वॉल नंबर जो है वहां यहां से शुरू होता है, 0 से 0 1 2 3 सो ऑन पॉजिटिव। तो देखिए अब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो दो नंबर पर बेस्ड है। आप एडिशन के लिए करेंगे तो 1 प्लस बी हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट के लिए a माइनस बी हो जाएगा, मल्टीप्लाई के लिए a प्लस ए इंटू बी और डिवाइड के लिए हो जाएगा a अपॉन बी। ओके, तो यहाँ पर हमको स्टेप बाय स्टेप हर जो प्रॉपर्टी है उसको एडिशन, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन और मल्टीप्लाई के लिए ऑब्टेन करना है। तो पहला जो है वो एडिशन के लिए हम देख रहे हैं इसको, एडिशन। कोई भी दो नंबर हम यहाँ पर लेट करेंगे और वो हमें कहाँ से लेने, वॉल नंबर का जो सेट है वहां से हमें दो नंबर लेने। तो लेट a इक्वल टू हमने 2 और b इक्वल टू 3। ओके, तब क्लोजर प्रॉपर्टी को फाइंड करवाया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है एडिशन के लिए, a प्लस। ओके, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 और 5 भी जो है वो कहाँ से आ रहा है, वॉल नंबर से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीन। तो मीन ये रहा, इसका जो ऑब्जर्वेशन है, अब हम एडिशन का जो था क्लोजर उस पर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई, किसके लिए, एडिशन के लिए। अब इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो हमें मिल गया 5। अब ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है कि वॉल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, वॉल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये ऑब्जर्वेशन हुआ हमारा। ये ऑब्जर्वेशन हमने किसके लिए फॉलो करवाया, एडिशन के लिए। ये फाइनल रिजल्ट हो गया कि जो वॉल नंबर है उसके लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ट्रू है, यस है। ओके, सेकंड पार्ट सब्ट्रैक्ट। ओके, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए अब जो क्लोजर प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। तो लेट a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 8। तो a माइनस बी क्या होगा, 7 माइनस 8, 7 माइनस 8 तो -1 आया। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर हम इसको रिवर्स मान लेते, b माइनस 7, b माइनस 7 यानी a का जो वैल्यू 8 हो जाता, b का वैल्यू 7, तो 8 माइनस 7 जो 1 आ जाता, तो 1 तब तो किसमें था, वॉल नंबर में था। तो यानी क्या है कि कुछ नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्ट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फाइंड कर पाता है और कुछ नंबर के लिए तो फाइंड नहीं कर पाता है। तो फाइनली जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा कि वॉल नंबर
आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए -1 आया, और -1 जो है वो इंटीजर होता है, ना कि एक वॉल नंबर। तो सब्ट्रैक्ट के लिए जो ऑब्जर्वेशन आएगा या रिजल्ट आएगा उसमें हम क्या लिखेंगे, वॉल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ हमने दो प्रॉपर्टी सॉल्व कर ली, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, और अब थर्ड प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं मल्टीप्लाई। थर्ड क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। यहां पर भी हमने लेट किया, लेट a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 7। ओके, तो a मल्टीप्लाई b क्या आएगा, 3 इंटू 7 इक्वल टू 21, और 21 जो है वो एक वॉल नंबर है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आया कि वॉल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो वॉल नंबर है वो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ट्रू है। ओके, थर्ड है हमारा डिवीजन, सॉरी 4 नंबर है डिवीजन। यहाँ लेट a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 8, सॉल्व किया, a अपॉन b, 4 अपॉन 8 कैंसिल आउट किया, 1 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 जो है इनका एक डेसिमल एक्सप्रेशन हमें फाइंड होगा 0.5, यानी ये जो 1 अपॉन 2 है वो एक रैशनल नंबर मिल गया हमें, जो कि क्या है, एक वॉल नंबर नहीं है। तो इनका जो डिवीजन है उसके लिए भी जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें क्या फाइंड होगा कि वॉल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो देखिए दो प्रॉपर्टी है जो क्लोजर प्रॉपर्टी को फाइंड कर पाती है, प्लस और मल्टीप्लाई। ये जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या ट्रू है, और डिवाइड और सब्ट्रैक्ट नॉट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो वॉल नंबर के लिए फाइंड हो गया है। अब क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो हम किसके लिए पढ़ने वाले हैं, इंटीजर्स के लिए रीड करेंगे कि इंटीजर्स के लिए चारों प्रॉपर्टी में से कौन कौन सी प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को फाइंड करती है और नहीं करती। ओके, तो यहाँ हमारा पॉइंट हो जाएगा इंटीजर। ठीक है, और इंटीजर्स पर भी आपको वही चारों प्रॉपर्टी फॉलो करवानी है, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, थर्ड है मल्टीप्लाई, और 4 नंबर क्या है, डिवीजन। थोड़ा शॉर्ट लिखा है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन। इन चारों को देखेंगे इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए क्लोजर होता है या नहीं होता है। तो देखिए जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोई भी प्रॉपर्टी को फॉलो करवाने के लिए आपको एग्जाम्पल लेके आगे चलना है। तो इंटीजर से वो क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉइंट होता है 0 उसके राइट साइड में इंटीजर पॉजिटिव में चलते हैं, लेफ्ट साइड में कैसे में चलते हैं, नेगेटिव में इंक्रीज होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट a इक्वल टू -1 b इक्वल टू 3। ओके, अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए तो ऐड के लिए क्या है, a प्लस b। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस प्लस 3 प्लस के 2 आया। a प्लस बी क्या है, a प्लस बी क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए एडिशन फॉर्म है। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या था, -1 प्लस b का वैल्यू क्या 3, दोनों को ऐड किया तो फाइनली आंसर क्या मिला, 2 मिला। 2 क्या है, इंटीजर है। यदि आप में इफ 2 नंबर आर नेगेटिव साइन -1 -3, अगर ऐसा होता तो -1 -3
-4 भी क्या है, इंटीजर है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ इंटीजर, वो हमारा प्रूफ हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है इंटीजर एडिशन के लिए। ओके, तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। सेकंड ऑब्जर्वेशन है, अब हमें क्या फॉर्म लेना है, a माइनस बी, लेट a इक्वल टू 4 b इक्वल टू -3। तो a माइनस बी करेंगे, a क्या है, a हमारा है 4 माइनस b का वैल्यू कितना है, -3। 4 + 3 इक्वल टू 7। 7 क्या है, इंटीजर है। तो सबट्रैक्ट भी इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फाइंड करता है। मल्टीप्लाई देखेंगे, मल्टीप्लाई में करना a इंटू बी। ओके, तो a लेट a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 4, सो a मल्टीप्लाई b इक्वल टू 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। ये भी एक इंटीजर है। यहाँ पर अगर हम a b का वैल्यू नेगेटिव साइन में लेके चलते हैं, -3 या 4, और इनका मल्टीप्लाई क्या आता है, -12, तो -12 भी एक क्या है, इंटीजर है। तो मल्टीप्लीकेशन जो मल्टीप्लाई है वो भी इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फाइंड करता है। ठीक है, लास्ट रह गया हमारा डिवीजन, a अपॉन बी। ठीक है, तो a का वैल्यू लेट a इक्वल टू 4 b इक्वल टू -2, सो a अपॉन b 4 अपॉन -2 -2। ठीक है, -2 आया। अब यदि आप यहाँ पर a का वैल्यू कुछ और लेते, ठीक है, a का वैल्यू कुछ और ले लेते, जैसे कि यहाँ जैसे हमने अभी जो पिछला प्रॉपर्टी देखा था वॉल नंबर के लिए, वहां पर जो सबट्रैक्ट था वो फाइंड कर भी रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी और नहीं भी कर रहा। तो वही कंडीशन यहाँ डिवीजन पर अप्लाई हो रहा है। इस कंडीशन पर आपका जो डिवीजन है वो इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फाइंड कर रहा है, बट a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4, इस कंडीशन में अगर हम सॉल्व करें तो देखिए हमें जो a अपॉन बी है वो क्या मिलेगा, 3 अपॉन 4, और 3 अपॉन जो 4 है उसका जो फाइनल आंसर है वो एक डेसिमल एक्सप्रेशन मिलेगा, और डेसिमल जो एक्सप्रेशन है वो इंटीजर पर फाइंड नहीं होता है। ओके, तो इसलिए जो डिवीजन है इंटीजर्स के लिए, जो डिवीजन प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फाइंड नहीं करता। तो ऑब्जर्वेशन लास्ट में क्या आया फाइनली, कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो ये हमारे लिए नॉट क्लोज्ड है, नॉट। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पर, सबट्रैक्ट और मल्टी के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया, बट डिवीजन आर नॉट क्लोज। ठीक है, इसका जो लास्ट टॉपिक अब रह गया क्लोजर प्रॉपर्टी, वो हमें किस पर पढ़ना है, अब रैशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी अब रैशनल नंबर के लिए देखेंगे। रैशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट, ड्रॉ प्रॉपर्टी हम फाइंड कर चुके हैं वॉल नंबर इंटीजर्स के लिए। लास्ट चल रहा है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर p अपॉन क्यू जो फॉर्म है उसको अगर अप्लाई कर कोई जो नंबर है वो फाइंड कर पाता है तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। उस पर ही हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी ऐड, सबट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवीजन। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी,
ए मल्टीप्लाई बी, ए अपॉन बी, ये 4 फॉर्म है, इनको हमें अप्लाई करवाना है किसी भी दो रैशनल नंबर के लिए। तो लेट ए इक्वल टू 1/2, बी इक्वल टू 3/4। अब इनका जो एडिशन है वो भी हमें जो फाइनली है ना एक रैशनल नंबर फाइंड होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी ऐड के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो a प्लस बी इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4। यहाँ से हमारा जो एलसीएम वो क्या फाइंड हुआ, 4, 2 से डिवाइड किया 2 प्लस 4 से डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई 3, 5/4। 5/4 जो है वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आया एडिशन के लिए कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया, यस। सेकंड देखते हैं, चाहो तो आप जो पहला आपने लेट कर रखा है वही मान सकते हैं, या आप हर प्रॉपर्टी के लिए डिफरेंट ए बी का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ए माइनस बी, ए का वैल्यू 1 - 2 माइनस के 3/4, ठीक है। यहाँ से हमने सॉल्व किया, 4 हमारा एलसीएम आया, 2 - 3 माइनस के 1/4, माइनस के 1/4 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। दिस इज ए रैशनल नंबर, दिस इज क्या है, रैशनल नंबर। सो सब्ट्रैक्ट इज ट्रू फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सब्ट्रैक्ट क्या है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या हो गया है, सही हो गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई देखेंगे, a मल्टीप्लाई b इक्वल टू 1/2 इंटू 3/4, मल्टीप्लाई किया 3/8, 3/8 आ गया, ये भी ट्रू हो गया, दिस इज द रैशनल नंबर। डिवाइड देखेंगे, a/b, a का वैल्यू क्या 1/2 डिवाइड b का वैल्यू क्या 3/4। तो यहाँ से चेंज होगा 1/2 मल्टीप्लाई, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो डिवाइड का साइन हो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में, और जो डिजिट है लास्ट टर्म है वो क्या हो जाती है, उसका इनवर्स हो जाता है। तो 4/3 कैंसिल किया, 2/3, 2/3 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो फाइनली जो रैशनल नंबर है उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है, जो एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन सब के लिए क्या है, ट्रू है। यानी कि चारों की चारों जो प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी आर ट्रू रैशनल नंबर इन क्लोजर प्रॉपर्टी पर फॉलो होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको होमवर्क दिया जा रहा है और आपको उसमें चेक करना है कि कौन कौन से प्रॉपर्टी फॉलो होता है या नहीं होता है। HW, A इक्वल टू 3/4, B इक्वल टू माइनस के 7/5। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, लेट A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 7। यहाँ पर वेयर A एंड B आर रैशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर वेयर A एंड B आर वॉल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए आपको क्लोजर प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में A और B एक रैशनल नंबर है, और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वहां पर A और B वॉल नंबर, ठीक है। तो जो अभी इस क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसी का बेस पे आपको एक क्वेश्चन गिवन दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।